आगे देखते हैं भाग 3 में क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 9 से 12। इसमें भी 4 प्रश्न हैं। इसमें बाईं ओर एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ से उसका जो एक हिस्सा है, ये वाला जो कोना है वो गायब हो गया है। उसको हमें क्या करना है, इन चारों चित्रों में ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, एकदम तेज करेंगे दिमाग को, क्योंकि गायब वाले हिस्से को हमें ढूंढना है किसी जासूस की तरह, है ना। वो लोग बड़ा सा लेंस पकड़े रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कार्टून वगैरह में। तो वैसे ही हमें अपनी आँखों को ऐसे ही बड़ा कर लेना है। अब डिटेल्स को एकदम नोट करना पड़ेगा बारी बारी से। जैसे इसको पूरा कैसे करें, इस चित्र को आपको यहाँ इस तरह की लाइन है छोटी सी, इधर है इधर है, तो ये यहाँ जो लाइन होगी वो इस तरह की होगी, जिससे ये क्या हो जाएगा, यह चित्र पूरा हो जाएगा। यहाँ पे वो चित्र होगा जो ये तीनों नहीं है। हाँ, वैसा दिखेगा लेकिन उसका क्या होगा, क्रम अलग होगा। जैसे सबसे पहले कोने से जो रेखा आ रही है उसका जो आधार है वह इस कोने से इस कोने तक जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे चित्र नहीं होगा कि यहाँ से एक रेखा निकले, और ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वह चित्र होगा जो इस आकृति को पूरा करता हो। तो मैं इस पर बना कर दिखा रही हूँ, फिर हम वैसा चित्र इधर खोज लेंगे। ये केवल प्रैक्टिस करने के लिए है। परीक्षा हाल में इस तरह शायद लिखने नहीं देते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है इसमें ना लिखें करके। आप प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं चित्र के साथ। अब ये वाले चतुर्भुज को हम पूरा करते हैं। ये 3 भुजाएं यहाँ बनी हुई हैं, चौथे भुजा को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, और उसके बाद में यहाँ से जो रेखा खींची गई है उसको हम यहाँ से यहाँ खींच देंगे। ये देखिए, ऐसा चित्र कौन सा है, तो ऐसा चित्र ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला भी नहीं है, ऐसा वाला ना ये वाला होगा। तो हमारा उत्तर होगा सी का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बारीक नज़र से हमें। अब ये जो ऐसा बना हुआ है कोने में, ये एक रेखा यहाँ तक आ रही है, तो हमारे चित्र में यह रेखा को पूरा बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। उसके बाद में ये जो छोटा सा अर्ध से अर्धवृत्त है, इसको आधा का आधा है, ये पाव वाला पाव वृत्त बोलते हैं इसको मेरी भाषा में। तो यहाँ पर वो पाव वृत्त बना देते हैं। हाँ, उसके बाद इस वृत्त को पूरा करते हैं जो अंदर में है। ये गोल बन जाएगा ना, ये पूरा गोल बन गया। अब इस फूल को भी पूरा कर देते हैं, ये इसकी पंखुड़ी बन गई बस। तो हमें इस चित्र को देखना है। यहाँ पर एक अर्ध का अर्धवृत्त पावृत्त होगा, और यहाँ भी अर्ध का अर्ध पावृत्त, दोनों साइड पावृत्त होगा। तो दोनों साइड पावृत्त वाला चित्र कौन है, ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो हमारा उत्तर ये नहीं होगा। आप ध्यान से इसको देखना है। उसके बाद में एक जो 2 रेखाएं इस कोने से निकल कर वृत्त के बीचों बीच तक जाएगी, फिर वहाँ से निकल कर कोने तक जाएगी, वह वाली रेखा इसमें नहीं है। ऐसी जानी चाहिए थी, इसमें नहीं है। ऐसी जानी चाहिए थी, इसमें भी नहीं है। इसमें छुआ रहे हैं ये लोग, तो ये देखो इसमें थोड़ा टच हुआ है। जो बाहर की ओर है उसमें टच नहीं हो रहा है, बाहर की ओर है उसमें टच नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग ऊपर वाले कोने को अंदर वाला सिरा मान के चलते हैं। इसमें जो 4 उत्तर दिए हैं ना, उसको ऊपर में जो कोने में बाएं तरफ वाला है वो अंदर की ओर वाला सिरा है, और ये बाहर की ओर वाला सिरा है, बाहर की ओर वाला छोर है। तो बाहर की ओर वाले छोर में इसमें टच नहीं हुआ है, अंदर की ओर वाले में टच हुआ है। तो इसका उत्तर होगा डी। प्रश्न 11 पर आते हैं। हाँ, अब इसको तो पहले से इसमें लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने इसको हल किया था। अब इसको देखते हैं। एक वृत्त होगा, ये तो ठीक है, सब में वृत्त है। अब इस चिन्ह से यह पकड़ में आएगा, गुणा धन ऋण भाग, गुणा धन ऋण भाग।
गुणा धन ऋण भाग। इसका पैटर्न समझ में आ गया। इस वाले कोने पे क्या होगा, गुणा, गुणा वाला है, गुणा वाला है, ये ऋण वाला है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये सबसे पहले इसको रिजेक्ट करते हैं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब यह गुणा है। अब देखते हैं अगला क्या है। गुणा के बाद में क्या है, धन। इस सारे में वैसा ही है तो इसमें भी वैसा ही होगा। देखिए ना, गुणा के बाद धन, गुणा के बाद धन, गुणा के बाद धन, तो यहाँ गुणा के बाद क्या होगा, धन। धन है, इसमें भी धन है, इसमें क्या है, गुणा, तो इसको भी रिजेक्ट करते हैं। अब इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर होगा। अब इस कोने में चलते हैं, यहाँ क्या है, ऋण, ऋण 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 ऋण। इस तरफ के कोने में क्या है, ऋण। ये चारों भाई हैं। अब हमें चारों डिब्बे भाई भाई हैं। अब ये चौथा डिब्बा मतलब चौथा भाई को हमें इधर खोजना है, वो गुम हो गया है। हाँ, कुंभ का मेला लगा था उसमें गुम हो गया था। अब यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो यहाँ क्या है, भाग है, तो यह भी क्या होता है, रिजेक्ट होता है। यह वह भाई नहीं है जो हम खोज रहे हैं, वह भाई यह है, बी नंबर। तो 11वां का उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। यहाँ पर क्या आएगा, तो इस कोने को हम लोग, ऊपर वाले कोने को अंदर वाला सिरा मानेंगे। ये जो बाएं तरफ का जो सबसे नोक वाला सिरा है बाएं तरफ का, यह अंदर आएगा यहाँ पर। तो अंदर में क्या आना चाहिए, ये जो डिजाइन बना हुआ है किनारे पर है, तो एक रुमाल समझते हैं इसको। इस किनारे पर ये डिजाइन बना है तो इस किनारे पर भी यही डिजाइन बनेगा, इस तरह का होगा। बाहर की ओर ये वाला बिंदु होना चाहिए, बाहर की ओर यहाँ पर होना चाहिए था। ये नीचे में दिया हुआ है, यह सिरा नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, तो यहाँ कोई डिजाइन नहीं है, इसको करते हैं रिजेक्ट। अब किसको करना है, सेलेक्ट। आगे देखते हैं, हाँ, ये वाला चित्र इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसको भी करते हैं रिजेक्ट। अब ये समझ में आया कि ये दोनों में से एक उत्तर होगा। अब सबसे सही उत्तर कौन सा होगा, अंदर वाला जो डिजाइन है वह क्या है, खाली है, इसमें कोई बिंदु नहीं है, जबकि इसमें बिंदु दिया है, तो यह भी हो जाता है रिजेक्ट और यह हो जाता है सेलेक्ट। 12 का उत्तर होगा बी। अब देखते हैं भाग 4 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में, 13 से 16 इसमें भी 4 प्रश्न हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक श्रेणी क्रम का चित्र दिया है ना, जो श्रेणी लगी हुई है चित्र की, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है दिशा में या डिजाइन में, उसे हमें पकड़ना पड़ेगा। पहले से दूसरा चित्र कैसे में बना है, दूसरे से तीसरा कैसे बना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि तीसरे के बाद चौथा चित्र कैसा होगा। अब एकदम डिटेल्स को देखना पड़ेगा इसमें और भी ज़्यादा। जैसे जैसे आपकी भाग संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस प्रश्न का लेवल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके बाद ये लेवल 4 का है। आप लोग गेम्स वगैरह खेलते होंगे, तो ये लेवल 4 पे हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए पूरी शक्ति से इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या है, ये चित्र वैसा ही है जैसा यह चित्र है, ये तीनों वैसा ही है और चौथा चित्र भी वैसा ही होगा। लेकिन इसमें हम क्या नोटिस करते हैं, यह तीर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, और इसमें तीर किधर जा रहा है, उसकी दिशा किधर है, बाएं की ओर, इसमें नीचे की ओर। तो ऊपर नीचे, ऊपर बाएं, नीचे दाएं होगा। ऊपर के बाद इधर नीचे, तो यहाँ होगा बाएं जा रहा है, तो यह इस वाले चित्र में दाएं की ओर जाता होगा तीर का निशान। तो देखते हैं दाएं की ओर किस में है, यह ऊपर की ओर है, तो यह तो यही चित्र है। इसी चित्र को उत्तर नहीं बनाना है, यहाँ पर कोई अलग होगा इसके हिसाब से क्रम में। तो दाएं की ओर जाने वाला तो एक ही चित्र दिख रहा है, तो इतना जल्दी हमें इसका उत्तर पता चल गया कि इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब प्रश्न 14 पर बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है यह तो। इसमें सबसे पहले था एक फूल का एक पंखुड़ी, उसमें एक लाइन लगा हुआ है 3। उसके बाद यह क्या हो गया, यह नीचे आ गया है। उसके बाद यह किधर चला गया है, दाएं की ओर। उसके बाद यह किधर चला जाएगा, ऊपर। इस चित्र में यह ऊपर की ओर मौजूद होगा। इसी से हम पकड़ सकते हैं ना, क्योंकि यही डिटेल हमें आगे चौथे चित्र तक पहुंचाएगी, चौथा जो सही चित्र होगा उस तक। इसमें सीधी सीधी लाइनें हैं, आप देख रहे हो ना, एकदम सीधी सीधी लाइनें हैं।
तो यहाँ पर एकदम जो सीधी सीधी 3 लाइनें होंगी, हमें उस चित्र को पकड़ना पड़ेगा, उस चित्र वही हमारा सही उत्तर होगा। इसमें तो है लेकिन लाइन किधर से है, ऐसा तो नहीं था, इधर ऐसे होना चाहिए था ना इसके हिसाब से। तो यह वाला दिख रहा है सही, यह भी तो टेढ़ा हो गया, यह भी टेढ़ा हो गया, तो यह हमारा सही उत्तर है। कितना आसान होता है ये, अगर हम एकदम ध्यान से चित्रों को देखें और उसको दिमाग में बैठा लें तो उत्तर को समझना बहुत आसान हो जाता है। आगे है प्रश्न 15 में। सबसे पहले डिब्बे में है एक तीर जो ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरे चित्र में एक नया चित्र, एक पिन जुड़ गया है, पिन, उसका पिन का नोक किधर है, ऊपर की ओर, और उसका जो सिरा है वह है ऊपर नीचे की ओर। अब तीसरे चित्र में ये दोनों तो हैं, मौजूद हैं ये दोनों, उसके बाद एक नया तीर बन रहा है, वह क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये ऊपर तो ये नीचे। तो जो चौथा चित्र बनेगा ना, उसमें ये तीनों एकदम मौजूद रहेंगे, ये तीनों मौजूद रहेंगे, और यह जो चौथा इसमें आ जाएगा, इसमें 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अब इसमें 4 हो जाएंगे। 4 तो सब में है, इससे पकड़ में नहीं आएगा। तो चौथा वाला क्या होगा, उसका जो नोक होगा, सुई का जो नोक होगा वो नीचे की ओर होगा, और ये गोल है ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि इसी क्रम में यह आगे बढ़ रहा है, ऊपर फिर नीचे आया है ना यह तीर। तो इसका जो जोड़ी वाला जो पिन होगा, उसका मुंडी ऊपर की ओर होगा, इसका मुंडी अलग अलग है ना, ऊपर नीचे, तो इसका जो जोड़ी वाला होगा वो ऊपर की ओर मुंडी होगा, और नीचे की ओर इस तरह से होगा, वो चौथा चित्र होगा। तो ऊपर की ओर मुंडी वाला पिन कौन सा है, ये है। बस हमें उत्तर समझ में आ गया, इसका उत्तर होगा बी। अगर आपको फिर से समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका चैप्टर को अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखकर और आराम से आप प्रश्न को समझ पाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। इसमें क्या है, चित्र तो दिए हैं इसमें 3, और एक वृत्त के साथ इसमें एक सीधी लाइन खींची गई है, एक त्रिभुज के साथ इसमें इसको एक तीर के जैसा बनाया हुआ है, और यह वर्ग के साथ है गुणा। तो यह छोटा बड़ा का चिन्ह है ना। तो सबसे पहले चित्र से जब दूसरा चित्र बनता है, तो यह जो दूसरे नंबर का चित्र है वो पहले नंबर पे आ जाता है, तीसरा वाला दूसरा, और पहला वाला आखिरी में, मतलब ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये वाला ऊपर जाना चाहिए, ये दूसरा में होना चाहिए, और यह क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा चित्र में पहला दूसरा तीसरा, तीसरे चित्र में ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ऐसा दिया है ना। तो यहाँ वाला जो चित्र होगा वह, ये वाला चित्र दूसरे नंबर पर रहेगा, ये वाला आखिरी में रहेगा, और ये वाला पहला में रहेगा। सेम टू सेम इसी के जैसा ही बनेगा ये। हाँ, पहले में कौन सा होगा, ये दूसरा वाला पहला हो जा रहा है, देखो दूसरा वाला पहला हुआ, दूसरा वाला पहला हुआ, तो दूसरा वाला पहला नंबर में आएगा। इसको देखते हैं पहला नंबर में ये है कि नहीं, वृत्त, और ये धन इसमें नहीं है, इसको करो रिजेक्ट, इसमें है इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको इसमें नहीं है इसको भी रिजेक्ट, इसको करेंगे सेलेक्ट। तो 2 उत्तर मिल गए हैं। अब दोनों में से हमारा कोई एक एकदम फाइनल उत्तर होगा। अब ये सेमीफाइनल के लिए 2 जन हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा पहला, तो ये हो जाएगा दूसरा। अब दूसरे में जो तीर बना हुआ है त्रिभुज, और जो बड़ा छोटा का चिन्ह है वो, अब उसको चलते हैं दोनों चित्र में खोजने के लिए। इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो कुछ और ही बन गया है, इसमें त्रिभुज के साथ में वर्ग को जोड़ दिए हैं, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमारा उत्तर ये होगा बी। ये है फाइनल, हमारा 16 का फाइनल उत्तर है बी।